नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, एंगल थीटा है, इधर रेशियो है के वैल्यू के हम कुछ वैल्यू टेबल हैं, टेबल बेस पे आपको टेबल लर्न रहना चाहिए। तो इस टेबल को मैंने एक बार यहाँ पर राइट कर दिया है, आज के बाद आप लोग राइट कर लेंगे और इस बेस पे आज के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके सलूशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं रेडी हूँ लेकर के। इवेलुएट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सिंपल फॉर्म न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, या व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू आप गिवन या फॉलोइंग, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे ये टेबल से वैल्यू उठा करके पुट कर देने हैं, रख देंगे और उसको सीधे सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसके आंसर आ जाएंगे। देखें, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्यूशन में पहले का ही लिख सकते हैं। पहला हमको यहाँ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है सब कुछ साइन 60 डिग्री, तो पहला ही नंबर है साइन 60 डिग्री इंटू काश 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू काश 60 डिग्री। इस तरह से आए हम क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखें कि किसका इक्वेशन पहले है, साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है √3/2 इंटू काश 30 की वैल्यू यहाँ पे देख लें, काश 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखा है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है साइन और ये 30, ऐसे साइन चलेंगे, ऊपर 30 के नीचे लिखा हुआ है 1/2। काश 60 है, काश 60, काश इधर से चलें, 60 के नीचे देखें यहाँ पे लिखा गया है 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे √3/2 है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, सॉल्व कर देंगे 3 + 1 होल बाई 4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फार्मूले बेस क्वेश्चन है। फार्मूले करें कि इस टेबल बेस पे यदि ये टेबल हमको याद नहीं रहेगा तो हम आगे के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए आइए, ये तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन हम सेम टू सेम लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू कास 45 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। सबकी वैल्यू उठा करके पुट कर दें। साइन 60 की वैल्यू देखें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कास 45 है, कास 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कास 60 देखें, कास 60 की वैल्यू यहाँ पे है 1/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पे 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर का अपर मल्टीप्लाई, लोअर का लोअर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा √3/4 प्लस ये आएगा 1/2√2, सॉरी ये आएगा 2√2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, +1 2√2। अब इस केस में हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए ओनली √2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा √3 + 1 होल बाई 2√2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसके आगे लिखा जाएगा √3 + 1 होल बाई √2 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 2, √2 का इस √2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा 2, इसलिए इसको इरेज करके हम चाहें तो 4 लिख सकते हैं। तो √2 इन ब्रैकेट में √3 + 1 होल बाई 4। तो इस तरह से आंसर आपके आते जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने हैं तो ये टेबल आपके ज़बान पे होनी चाहिए। यहाँ से सिंपल से सीधे से लिखेंगे क्वेश्चन और सॉल्व करते जाएंगे कि किसकी वैल्यू कितनी कितनी है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 0 0
जीरो की जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कास के टर्म में पूछा जाए तो कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45, दोनों साइन और 45 के केस में साइन और कोसाइन दोनों की वैल्यू सेम आती है। साइन 60 हो गया, कास 60 की वैल्यू 1/2 और कास 90 की वैल्यू हमारी 0 बताती है। ये सारे वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि कैसे आएंगे, प्रूफ कर दिया है विद फिगर। ठीक है, उसको जाएं देख लें और कंसेप्ट समझ लें। ठीक है, उसको प्रूफ नहीं कोई पूछ सकता है, लेकिन पूछ ही देगा तो हम उसके आंसर से चूकेंगे नहीं। ठीक है, आंसर बता लेंगे कि कैसे वो आया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी। tan के केस में याद रखना, tan 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू यहाँ पर आएंगे √3, tan 90 तो इधर से आगे बढ़ेंगे, 90 से नीचे आएंगे, दोनों जहाँ पे लाइन कट करेगी वो वैल्यू उसकी उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता के रखती है। ठीक है, तो ए इन्फिनिटी आ गया। और 3 कॉट सेक कोसेक ये सब इसके रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल ए है, इसका उल्टा ए है, इसका उल्टा नीचे लिखा गया है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी राइट करी गई है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें एक स्टेप का बढ़ जाएगा, तो उसको आपको समझदारी दिखानी है। अगला स्टेप का क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, इवेल्युएट करना है। एक्सप्रेशन कब कहेंगे? जब इक्वलिटी कोई जीरो नहीं रहेगा, इक्वल होल्ड नहीं होगा, बराबर की साइन नहीं रहेगी, तो हम उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। यदि बराबर करके कुछ लिख दिया गया, इक्वल करके ऐसे लिख दिया जाए x + y, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। बट x + y और बराबर करके 0 लिख दिया गया तो यह इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमको इसको नहीं जानना है। ठीक है, हमको इसके इक्वेशन, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। फर्स्ट है, इसके सॉल्यूशन क्या निकालने हैं, कैसे इसके सॉल्यूशन निकल कर के आएंगे। तो पहला है हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट, पहले लिख रहेंगे कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इस केस में हम थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट किए थे कि कोई भी यहाँ पर ऐसे पिछले टर्म पर यदि हमारे इस वीडियो से कंटिन्यू का क्लास से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पिछले टर्म पे ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा यदि है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा होल के स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा होल के स्क्वायर। तो हम ये स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, तो हम इस तरह से राइट करेंगे। देखें 2 sin 30 डिग्री स्क्वायर इंटू tan 60 डिग्री -3 cos 60 डिग्री होल के स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। इतना आ गया। अब आपके बाद कुछ नहीं करना है, इस स्टेप के बाद सीधे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। यदि ये टेबल याद जब तक नहीं होगा तब तो कठिनाई होगी। तो हम 2 4 10 क्वेश्चन तक सामने टेबल एक पेज पे राइट कर लेंगे और रख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख देख करके लिखेंगे तो जल्दी से तैयार हो जाएगा और हमारा एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, 2 sin 30 डिग्री की वैल्यू देखें, साइन और 30 को पकड़िए, यहाँ पे लाइन आएगी तो 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, इनटू है बीच में इनटू tan 60, tan यहाँ पे है 60, यहाँ पे देखें यहाँ पे √3 -3 cos 60 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है, cos देखें cos 60 यहाँ पे 1/2 होल के स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर यहाँ पे है और 30 यहाँ पे है, तो ये लिख सकते हैं 2/√3 के स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 1/2, ये आपका 2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर है तो चाहे तो लिख सकते हैं 1/4, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू √3 माइनस इसको 3 इंटू 1/2 to 1/2 इंटू 2/√3
इंटू 2/√3। बिल्कुल स्टेप से, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग चलेंगे। यदि आप कंटिन्यू रहेंगे तो कुछ जानकारी हमको हो जाएगी। देखें, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये दोनों 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर देख लें √3 जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 इन 9 के स्क्वायर कर जाएंगे तो 9 के जो है 3 का स्क्वायर है तो 3 आएगा, तो इसलिए ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाए। क्या क्या यहाँ टर्म बचा है, यहाँ पे देखें, यहाँ बचा है √3 और नीचे यहाँ पे 2 बचा है 2 माइनस, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, ये भी सारे कैंसिल आउट, यहाँ पे बस बचा है 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे बाई 2। ठीक है, ये हमारे आंसर बने √3 माइनस 2 होल बाई 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यदि इसको आप लोग यहाँ से बनाते होंगे तो आंसर निकाल लें। मैं 1 मिनट तक वेट कर ले रहा हूँ। कैसे निकलेगा, बिना कॉपी पेन के आप नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठें। क्वेश्चन पहले से राइट है, इस टेबल में से, इस टेबल से वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या आप निकाल रहे हैं, मैच कर लें। कॉस है तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 30 डिग्री स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री के स्क्वायर इंटू सेक 45 डिग्री होल के स्क्वायर। अब हमको कुछ करना नहीं है, सीधे वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी राइट है। कोसेक 30, कोसेक यहाँ पे है 30, यहाँ पे देखें 30 नीचे आइए, यहाँ पे 2 लिखा है। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लें, इंटू साइन 45 है, साइन 45 के यहाँ पे है 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर कर लेंगे। माइनस सेक है, सेक 45 है, सेक देखें, सेक यहाँ पे है 45, यहाँ पाए नीचे √2 लिखा है, √2 के होल के स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप से, यदि हमको स्टेप धीरे धीरे आगे का पता चल जाएगा तो हम ये सब स्टेटमेंट लिखना छोड़ देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमको टाइम बनाना है, तो थोड़ी हमारी कॉन्फिडेंस बन जाएगी, तो हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू बना लेंगे। यदि ये हमको पता है पहले से तो हम राइट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पे इसके स्क्वायर करेंगे तो केवल 2, यहाँ पे बस 2 आएगा। सॉल्व कर देंगे, इस 2 से कैंसिल आउट, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ए आंसर बन जाएगा, इस तरह से ए आंसर बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप देखें। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग है, ये मान करके चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल है। ठीक है, तो जीरो से बिल्कुल हीरो बनना है तो आप एक वीडियो को बिल्कुल देखते रहें। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख, अच्छा सा क्वेश्चन, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन वेरी कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसको हमारा कॉन्फिडेंस पता चल जाता है कि जो मैं क्वेश्चन किया हूँ बिल्कुल सही है। ठीक है, और यदि वैल्यू फाइंड करना होता है तो उसमें थोड़ा सा डाउट रह सकता है कि क्वेश्चन हमारे में कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं सोल्यूशन में प्लस और माइनस छूट गया, तो आंसर कुछ डिसमिस हो सकता है। लेकिन प्रूव दैट क्वेश्चन बिल्कुल सामने टू सामने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फेस टू फेस, जितना नहीं आया तो प्रूफ नहीं हुआ, आ गया तो बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पहले हम LHS लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इधर से प्रूफ कर सॉल्व करेंगे, ये आंसर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री होल बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टी। अब इसमें उस टेबल का यूज करेंगे, हम रख लेंगे। वैल्यू हमको पता चलनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू देख करके बताएं, √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू है √3/2 होल बाई 1 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है प्लस में 1/2
ठीक है, देख लें, ऊपर से मैच कर लें, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम राइट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देख देख करके क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैंने टेबल यहाँ आपकी हेल्प कर ली के लिए राइट कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, मैच कर लेंगे यहाँ पे सारी वैल्यू, कोई मैच दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे लिखा गया है। कास 60 की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, एंड साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का दोनों वैल्यू सेम है, दोनों डिनोमिनेटर, आंसर सॉल्व करेंगे तो 2√3 होल बाई, इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 + 1 होल बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, लिखेंगे √3, यहाँ पर बच जाएगा 1 + 2 एंड 2 1 एंड 1 2 आएगा, इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस 2 से 2 कैंसिल आएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात आ गया √3/2 RHS। ठीक है, यहाँ पे देखें बिल्कुल प्रूफ है, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, जीरो से स्टार्टिंग करेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चन है कि एक से भी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है, हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहला आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ करेंगे, गिवन नहीं LHS लिखेंगे, LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड हमको सॉल्व करके 6 लाने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें कुछ नहीं करना है हमको, ऊपर से वैल्यू, अब मैं ये आपको समझ गए कि कास स्क्वायर 45 को कास 45 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू में पुट करें, तो वो स्टेप मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखेंगे 2 और स्क्वायर है तो कास 45 डिग्री की वैल्यू हम लिखेंगे, देख लें, कास 45 की डिग्री 1/√2 के स्क्वायर प्लस tan 45, tan 60 है, tan 60 की वैल्यू यहाँ पे ले रखा है √3 के स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होल के स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है 1/√3 होल के स्क्वायर। ठीक है, ये आप मैच करते रहेंगे, बार बार टेबल को देखेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन इसको इस टाइप पे करेंगे तो आपको ये टेबल लगभग लर्न हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे, तो इसमें आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन हमको आने चाहिए, कुछ लोगों को यदि इतना वैल्यू पुट भी कर लेंगे यहाँ से हेल्प से इसके, तो सिंप्लीफिकेशन में फंस जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई मेथड नहीं है, खुद ही क्वेश्चन करने हैं और ध्यानपूर्वक इसको देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, 2 इसके स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस इसके स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 6 इसके स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस इसको 1/3, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो 6 एंड 1 7/2, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू ये आपका 3 माइनस 2 होल बाई 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल होगा, एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। अब ये नहीं आए तो प्रॉब्लम फंसेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 6, इसको करेंगे 1। ओह सॉरी, ठीक, देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 माइनस 2 यहाँ पे करेंगे 1, तो ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा RHS आ जाएगा, यहाँ पे प्रूफ करना है, RHS यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दीबाजी से करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन को ऐसे ही पुट करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, पहला है 2 इन ब्रैकेट कास 60 का पावर 4 है, कास 60 के देख लें वैल्यू कितना दे रखा है 1/2 होल के पावर 4 प्लस साइन 40 यहाँ पे दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसके भी पावर 4 माइनस
tan 60 है, tan 60 की वैल्यू √3 टेबल से मैच करते हुए चलेंगे, प्लस काट 45 की वैल्यू 1 है, देख लें यहाँ से काट 45 की वैल्यू 1, इसके भी स्क्वायर, प्लस 3 सेक 30 है, सेक 30 की वैल्यू रूट यहाँ पे आएगी, सेक 30 देख लें, सेक 30 2/√3 होल के स्क्वायर। हमको इन सबको सिंप्लीफाई करके लाने हैं 1/4, तो सॉल्व करते हैं। 2 इन ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 1/4 का आ जाएगा 1/32, ठीक है, 2 4 फिर 8 फिर 16 32, 2 में 2 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है 16 आएंगे, सॉरी 2 के पावर 4 की वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 2 के पावर 16 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 ओनली बस 3 आएगा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाने का इफेक्ट है कि माइनस इफेक्ट करेगा आपको, तो ये माइनस +1 प्लस यहाँ पे 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, √3 का 3 से 3 कैंसिल आउट, और जो कुछ कट करना है कट कर सकते हैं, 2 × ये आएगा, सॉल्व करेंगे 2/16 -3 + 1 +4 और यहाँ पे +2, सॉल्व कर देंगे इसको, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 8, इस 8 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पर आएगा 1/4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे -2, तो सॉल्व कर देंगे, टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा -7/8, 7/4, आंसर कितना है यहाँ पे 1/4, कहीं पे कोई मिस्टेक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देखें यहाँ पे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है, 2/16 1/16 यहाँ पर आएगा 16, √3 3 आएगा, +1, ये 3 कैंसिल है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो 4 आ जाएगा, देखें यहाँ मिस्टेक है, ये आपका आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 4, अब इस 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आसानी से आंसर निकल करके आ गया 1/4, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन सावधानी से लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप देखते रहें, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इसको सॉल्व करके रखे रहना, और तो देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आगे के हम आगे के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये आगे वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री होल बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री, सबकी वैल्यू ऊपर से रख करके पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरलीकरण कर देंगे, तो इसके जो लास्ट में आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही इसके आंसर बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री माइनस कास साइन 90 डिग्री प्लस 2 कास 0 डिग्री, 2 कास 0 डिग्री होल बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू इस टेबल से पुट करके और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इस केस में। अब इसमें हम आइए, इस टाइप के अलग का क्वेश्चन है, अब इसमें अब तक तो हमने डिग्री दे रखा था और न्यूमेरिकल वैल्यू उसको निकाल लिए थे, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक रिवर्स हो गया है। जब रिवर्स हो जाएगा तो अब बताने हैं कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए हैं, ये पता करना है कि वो किस डिग्री का है, मतलब थीटा की बतानी है, थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने टेबल को आज रखा हूँ बिल्कुल बरकरार, ठीक है। अगले वीडियो से इस टेबल को हटा दिया जाएगा, आपको लर्न रहना चाहिए, यदि लर्न नहीं है और क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो पेज पर लिख करके सामने रख लेंगे और वहाँ से जल्दी से सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। देखें पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, गिवन है हमको 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, हम इस 2 से यहाँ पे इनटू है, इसी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी राइट sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि इसके बाद हम क्या करें, हमको थीटा की वैल्यू बतानी है, तो हमको यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, जब साइन दिया है
तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 है। तो साइन को पकड़िए यहाँ पे और इस टेबल में खोजते चलिए कहाँ √3/2 है। √3/2 यहाँ पे है और ऊपर देख लिए कितनी डिग्री की वैल्यू है, तो ये साइन 60 की वैल्यू है। ठीक है, ये साइन कितने की है, 60 की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेंस साइन 2θ इज इक्वल टू, अब इसको लिखा जाएगा साइन 60 डिग्री। कैसे हुआ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है √3/2 होती है, यहाँ बता देंगे। अब इस केस में दोनों साइड का साइन हो गया, तो कुछ सर लोग क्या करते हैं जल्दी से समझने के लिए साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल तब होगा जब इसमें साइन थीटा साइन इंटू थीटा के रूप में लिखा जाता है तब, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल ये करने से मना करती है, इसलिए कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग थीटा, ठीक है, दोनों साइड से थीटा का कंपेयर कर लेंगे। ये थीटा इसकी वैल्यू इसकी आएगी, तो 2θ इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 2θ इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री बाई 2, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इस तरह से, इसको डाउट ना लेना। इसमें दोनों साइन और थीटा दोनों का रिलेशन नहीं है, यह पूरा एक सिंबल है, इसलिए कुछ सर लोग यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन वो एक समझने का तरीका है। ठीक है, कैंसिल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो होल एक सिंबल है। ठीक है, लेकिन बस हम थीटा का कंपेयर कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं। ये वाला फर्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है 2 cos 3θ इज इक्वल टू 1/2। इस 2 से इधर क्या करें, डिवाइड कर दें। ए आंसर लग रहा है मिस्टेक लिख रहा है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, ए नहीं है, ए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी की वैल्यू 1/4 नहीं आती है, तो ये बाय मिस्टेक है, ये ओनली 1 राइट है, 1। ठीक है, अब 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा cos 3θ इज इक्वल टू 1/2। राइट कर सकते हैं, वी राइट, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपको फिर ये पहचानना है कि cos के टर्म में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है। तो cos को देखिए, cos यहाँ पे चलिए 1/2, ये भी 60 डिग्री की ही वैल्यू मिली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos 3θ इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब cos से cos हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने यह डाउट बता दिया कि सिर्फ आपको समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन वो होगा नहीं, तो समझ जाएंगे। कुछ लोग यही कह देंगे cos तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, एक कहना गलत है। ठीक है, तो हम कैंसिल नहीं करेंगे। कंपेयर द थीटा बोथ साइड, दोनों साइड से कंपेयर एंगल कर देंगे। ठीक है, कंपेयर एंगल आप बोथ साइड, दोनों साइड से थीटा का एंगल करेंगे, तो 3θ इज इक्वल टू 60, तो इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे निकल करके आ जाएगी 20 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है, दे रखा है, बिल्कुल हम सॉल्व कर लेंगे, ये भी बिल्कुल ईजी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 tan थीटा tan 2θ होल -3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो लिख सकते हैं √3 tan 2θ इज इक्वल टू 3, इसको उधर भेजेंगे tan 2θ इज इक्वल टू 3/√3। अब कह सकते हैं सर ए तो वैल्यू किसी भी tan या cos या से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के है ही नहीं, तो बात फंसेगी, क्योंकि टेबल में 3/3 कहीं लिखा नहीं गया है, नहीं लिखा गया है। तो इस केस में लिखा गया है, बस उस पर एक पर्दा लगा दिया गया है, उसको मल्टीपल कर दिया गया है। तो मल्टीपल करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। वही देखिए हम इसको कैसे पर्दे को हटा रहे हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 2 बार लिख सकते हैं, अब बाई √3। देखिए ये है, हम इस 3 को 2 बार लिख सकते हैं, तो ये आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा,
केवल √3 बचेगा, तो एक केस tan 2 थीटा बच जाएगा। जब tan 2 थीटा आ गया तो tan 2 थीटा में आप चेक कर सकते हैं कि tan के टर्म में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है। tan के टर्म में √3 खोजिए, यहाँ पे है, फिर ये भी 60 मिला। हर बार एंगल 60 है, लेकिन ऐसे ही हम खोज सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको अब लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट करने का भ्रम कर सकते हैं, लेकिन समझने का तरीका वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस प्यारे साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे साथियों जिनको जानते हैं, ठीक है, उनको शेयर कर दें। ठीक है, और अपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर रोज़ शाम 6 बजे। नमस्कार।